जय श्री राम स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th का पद खंड 2 बताने जा रहा हूं, जिसमें रसखान के सवैया छंद का वर्णन किया गया है। आइए मैं आपको बिना देर किए हुए इसकी व्याख्या के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो देखते हैं कि किस प्रकार से रसखान अपने सवैया छंद को लिखते हैं। आपको कवि परिचय तो हम दे दिए हैं मेरे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। क्या कहते हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम मतलब होता है प्यार मेरे दोस्तों। क्या होता है मेरे दोस्तों? प्रेम मतलब होता है प्यार। ऐनी मतलब होता है मेरे दोस्तों, ऐनी मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? ऐनी मतलब होता है खजाना। ऐनी मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? खजाना। श्री मतलब तो समझ रहे हैं। राधिका मतलब होता है राधा। राधिका का अर्थ क्या हुआ? राधा। अब समझिएगा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम का जो यानी प्यार का जो खजाना है वो कौन है? श्री राधा जी हैं या श्री राधिका जी हैं। ऐसा रसखान जी कहते हैं कि जो प्रेम का जो खजाना है वो श्री राधिका जी हैं। अब पहले मैं आपको पूरा पढ़ करके सुनाता हूँ कविता, उसके बाद आपको व्याख्या करने के लिए सिखाऊंगा एक एक लाइन करके, समझिएगा। पहले मैं पढ़ता हूँ। कहते प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद। मोहन छवि रस खानी लखी, अब दीर्घ अपने नाही, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मो मन मानिक लेओ गयो, चीत चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंद। अब क्या कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा, दीन ते नैनी लग्यो, अमन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। अब इसका एक एक करके हम लोग व्याख्या करते हैं, देखिएगा कैसे। इसमें पहला में कहा गया प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। ये पूरा लाइन में है। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, यानी प्रेम का जो खजाना है वो कौन है? श्री राधा जी है। और प्रेम का जो रंग है वो कौन है? नंद नंद बोले तो नंद लाल है, श्री कृष्ण जी है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? प्रेम का जो खजाना है वो श्री राधिका जी है और प्रेम का जो रंग है वो श्री कृष्ण जी है। ये पहला पंक्ति में कहा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। नंद नंद मतलब समझते हैं मेरे दोस्तों? नंद नंद का अर्थ हुआ नंदलाल। नंदलाला किसे कहते हैं हम लोग? गोविंद को, कृष्ण को, कन्हैया को हम लोग कहते हैं या श्री कृष्ण को कहते हैं। तो जो प्रेम का खजाना है वो श्री राधिका जी हैं और प्रेम का जो रंग है वो कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। तो पहला पंक्ति में था प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद। अब प्रेम बाटिका, बाटिका मतलब था बगीचा। प्रेम रूपी जो बगीचा का माली और मालिन है वो कौन है? राधा और कृष्ण है। प्रेम रूपी जो बगीचा है उसका रखवाली कौन करते हैं? तो राधा और कृष्ण करते हैं। जिस प्रकार से एक मालिन अपने बाग की रखवाली करता है, उसी प्रकार से प्रेम का रखवाली कौन करते हैं? माली और मालिन के रूप में राधा और कृष्ण करते हैं। राधा और कृष्ण करते हैं। तो ये दूसरा पंक्ति में था। आगे सुनिएगा। तीसरा पंक्ति में कहता है कि मोहन छवि रस खानी लखी, अब दीर्घ अपने नाही। मोहन छवि, जब से कवि रसखान जी कहते हैं कि जब से मैं मोहन की छवि को देखा है, तस्वीर को देखा है, अब दीर्घ अपने नाही, अब हमारा नयन हमारे नहीं रहे हैं। अब हमारा नयन श्री कृष्ण को हो गए हैं। उन्हीं को मेरा नयन खोजते रहता है। नयन मतलब होता आंख, हमारी आंखें अब उन्हीं को खोजता रहता है। अब मेरा मन नहीं लगता है उनके बिना। ऐसा कहते हैं रसखान जी। सोचिए मेरे दोस्तों, ये मुस्लिम थे। रसखान एक पठान वंश के पैदा हुए थे दिल्ली में। इनका कवि परिचय मैं दे चुका हूं आपको, फिर भी ये ऐसी भक्ति श्री कृष्ण से करते थे। क्या कहते हैं कि मोहन छवि रस खानी लखी। जब से रसखान जब से श्री कृष्ण के छवि को देखा है, अब उनका आंख अपने नहीं रहे हैं। अब दीर्घ अपने नहीं, अब हमारा आंख अपने नहीं है, वो श्री कृष्ण को हो चुके हैं। ऐसा कहते हैं कौन? रसखान जी।
आगे कहते हैं कि आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। ऐसा लगता है ना कि मेरा एक बार जैसे धनुष से तीर निकल जाता है तो कभी वापस नहीं आता है, उसी प्रकार से जब से मैं अपने आंखों से श्री कृष्ण को देख लिया हूं तब से मेरा आंख अपने नहीं रहे, मेरे पास नहीं लौट रहे हैं। यानी कि जैसे धनुष को छूट जाने से कभी वो वापस नहीं आता है, वैसा ही मेरा आंख अब अपने पास नहीं आ रहा है, श्री कृष्ण के पास चला गया है। ये कहते हैं कि आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहते हैं मोह मन मानिक लयो गयो, मोह मन मानिक लयो गयो, अचित चोर नंद नंद। अब इसका अर्थ क्या हुआ? मोह मन मानिक, मोह मतलब मेरा, मन मतलब मन, मानिक मतलब खजाना। मेरे मन रूपी खजाना को कौन ले गए हैं? तो श्री कृष्ण चुरा करके ले गए हैं। रसखान के मन रूपी खजाना को कौन चुरा करके ले गए हैं? तो श्री कृष्ण चुरा करके लेकर के चले गए हैं। रसखान के मन रूपी खजाना को कौन चुरा करके ले गए हैं मेरे दोस्तों? श्री कृष्ण चुरा करके ले गए, चले गए। इसलिए कहते हैं कि मोह मन मानिक ले गयो, अचित चोर नंद नंद। यहाँ श्री कृष्ण को चित चोर बताया गया। चित मतलब मन को चुराने वाला। किसके मन को चुरा लिए हैं श्री कृष्ण? तो रसखान जी के मन को क्या किए हैं? चुरा लिए हैं। इसलिए कहते हैं मोह मन मानिक, मैंने मन रूपी खजाना को कौन चुरा करके लेके चले गए हैं? तो श्री कृष्ण चुरा करके लेकर के चले गए हैं। मोह मन मानिक ले गयो, अचित चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद। रसखान जी कहते हैं अब बिना में मेरा मन को कौन चुरा ले गए हैं? श्री कृष्ण। अब बिना मन को मैं क्या करूं? मैं तो काफी फेरा में पड़ गया हूं, काफी चक्कर में पड़ गया हूं, उनके बिना मेरा मन नहीं लगता है। आगे कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैनी लगियो। हे प्रीतम नंद किशोर बोले तो श्री कृष्ण के कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रीतम, हे नंद किशोर, अब आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। अब मेरा नयन आप ही को खोजते रहता है, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। इसलिए कहता है प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगियो। मेरा उस दिन से नैन नहीं लग रहे हैं। नैन मतलब आंख नहीं लग रहे हैं। मैं हमेशा जाग रहा हूं, आपको जिस दिन से देख लिया हूं, वो जिस दिन से मैं आपको देखा हूं, मेरा नैन पलक नहीं गिरा रहे हैं। आगे कहते हैं कि मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। मेरा आंखें जो है अभी क्या करा, ओट नहीं कर पा रहा, हमेशा आंख आप ही को खोजने के चक्कर में खुला रहता है, मेरा पलकें भी अब गिर नहीं रही है। तो यहाँ कविता का अंत होता है मेरे दोस्तों प्रथम पंक्ति का। अगला भाग में मैं आपको बताऊंगा कि अगला भाग में क्या कहे थे। अगला भाग जो है करील के कुंजन ऊपर वारो है, जो मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा मेरे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।